नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और दर्शकों, पूर्णिमा की ऊर्जाएं ना अभी भी वैसी ही बरकरार है आज एक दिन के लिए। तो उसी बहाने हम एक पूर्णिमा के बहाने एक टैरो स्प्रेड करके देखेंगे कि ये जो पूर्णिमा की ऊर्जाएं हैं ना, ठीक है कि हम ओरेकल कार्ड से तो देखते हैं, पर उसके अलावा और क्या कहना चाहते हैं तो देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं और हम क्लैरिफायर्स भी निकालेंगे हर एक कार्ड का। तो सबसे पहले तो ये हम देखते हैं कि अभी मतलब वर्तमान में आपको क्या बताया जा रहा है। ये एक कार्ड, दूसरा कार्ड ये बताया जा रहा है कि आपको क्या लेट गो, क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि आपको खुद में क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है और आपको ये जो ऊर्जाएं हैं, पूर्णिमा की ऊर्जाएं हैं, ये जो दिव्य शक्तियां हैं, ये आपको क्या बताना चाहती है, ये इसका कार्ड है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले अभी के लिए आपको क्या बताया जा रहा है। तो ये दिख रहा है कि हो सकता है कि आप ना किसी परिस्थिति में अटके हुए हो, पर वही वही पैटर्न, वही वही लूप देख देख के, वही सब अपने अनुभव करके ना आपको अब कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई आपकी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही है। फ़िलहाल ऐसी ऊर्जा है, हो सकता है जो कुछ सालों से आ रही हो ना ऊर्जा, वैसी यही अभी ये इस नए साल भी दिख रही है। तो आपको ये कहा गया है कि ऐसे ही अटके रहने से अच्छा है ना, आपको ना ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। और उसमें से कुछ लोग मुझे ये करते हुए दिख भी रहे हैं कि उनकी कोई ना, कहते हैं ना, कोई एक जागरूकता हो रही है और वो करते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। काफ़ी अच्छी बात है कि वो खुद के भीतर जाके एनालाइज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये संदेश है कि वही के वही अटके रहने से अच्छा है खुद के भीतर जाइए। और जो भी परिस्थिति है या आपकी ज़िंदगी है, ये ओवरऑल एक साधारण सा भी हो सकता है, उसको आपको ना एक नई नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। तभी आप ना मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो और कुछ लोग हाँ आगे बढ़ भी रहे हैं। काफ़ी अच्छी आज संदेश है। ज़रा हम क्लैरिफाई करके देखते हैं कि ये किससे संबंधित हो सकता है। देखते हैं ज़रा। ये आया है कार्ड और यहाँ पे कार्ड है। आप ना कुछ पुरानी यादों में खो चुके हो बहुत ज़्यादा, मतलब। और ये पूर्णिमा के दौरान ये होता है कि बहुत ज़्यादा लोगों को इमोशनल ट्रिगर्स मिलते हैं, मेंटल ट्रिगर्स मिलते हैं, खास कर की भावनाओं पे ज़्यादा असर होता है और बहुत ज़्यादा पुराना कुछ सोच रहे हो। पर आपको ये बोला गया है कि भाई वो पुरानी बातें चली गई है। हाँ ठीक है, अच्छा पल बिताया था, सब कुछ है, उसके लिए शुक्रिया अदा कीजिए, आगे बढ़िए, ये बताया जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब पुराना कुछ सोच रहे हो, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनकी कोई भूतकाल की व्यक्ति उनके ज़िंदगी में आई है या आने की कोशिश कर रही है और आप समझ नहीं पा रहे हो क्या करें क्या नहीं। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कोई रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन जैसी एक ना ऊर्जा मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो हाँ, उसके लिए आपको खुद के भीतर जाके ही सब कुछ तैयार करना है, देखना है कि आपको उन्हें मौका देना है कि नहीं। चलिए देखते हैं कि आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो देखिए, फिर से मतलब बहुत संबंधित ऐसा एक संदेश आया है, जो क्लैरिफायर आया उसी को लेके कि ठीक है, आपके लिए शायद ये परिस्थिति ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। और उस हो सकता है उस वक़्त ना बहुत ज़्यादा आप इतने ज़्यादा दुखी थे, मतलब इतना ज़्यादा हो सकता है धोखा मिला हो या जो भी है, कि आपने इस व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया, ये किया, वो किया, और ऐसा धोखा मिला कि भई आप, मतलब कहते हैं ना कि एक पूरा एंड ही हो गया। पर आप शायद ये व्यक्ति आपकी आपकी ज़िंदगी में आने से ऐसा हो रहा है ना कि आपको वही बात याद आ रही है और आप जैसे-जैसे, मतलब
हो सकता है कुछ लोग उभर भी नहीं गए हैं, जैसे जैसे उसकी कोशिश कर रहे हो। पर ये आपको यही कहा जा रहा है कि आपको ना मतलब सोच समझ के सब कुछ करना है, क्योंकि हाँ, आप उभरने की कोशिश कर रहे हो। मतलब अगर नहीं कर रहे तो ये आपको बोला गया है कि उससे बाहर आ जाओ, क्योंकि हो सकता है इसका परिणाम जो है ना बहुत ज़्यादा आपके भविष्य काल या वर्तमान काल पे हो रहा है, क्योंकि क्लैरिफायर ही ये बता रहा है। तो आपको क्या लेट गो करना है, क्या रिलीज़ करना है, कि आपको जो लग रहा है ना कि भाई कि मैं उभर नहीं पाऊँगा या पाऊँगी, मैं ऐसा हो ही नहीं पा रहा है, और अगर कोई आपको कुछ सलाह भी दे रहा है उससे संबंधित कि भाई आगे बढ़ो, ये करो, तो आप बहुत नकारात्मक सोचते हो वगैरह, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है, आपको उभरना है, क्योंकि यहाँ पे कितनी सकारात्मक सी, देखिए ना, मतलब अंधेरा है पर फिर भी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा उजाला होते हुए दिख रहा है। मतलब जो एकदम सुबह होती है ना, 4 बजे की सुबह वगैरह, वैसा मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा, 5 बजे ही ले लो, या जैसे जैसे 6 बजने आते तब कैसी सुबह होती चली जाती है, वैसे ही मुझे यहाँ पे एक ऊर्जा महसूस हो रही है दर्शकों। और तितलियाँ, ये फूल तो ये यही कह रहे हैं कि आप उभर सकते हो, तो ज़रूर इसके ऊपर काम करें, उभर जाइए। और यही बोला गया है कि मतलब ऐसा लग रहा है ना बहुत थके हो, बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हो, तो ये आपको रिलीज़ करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा वही मन में लगा के बैठे हो तो नहीं, ऐसा नहीं है। और इसको हम क्लैरिफाई करके देखते हैं क्या आता है। काफ़ी अच्छा कार्ड आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपको आपके पावर में आने की ज़रूरत है, आप उभर सकते हो, उभर के आपको आपकी पावर में आना है। जो आपको एक्शन लेना है उसके प्रति, मतलब हील होना है वगैरह सब कुछ, और आपको आपके वापस से ताकत में आना है, ये आपको बताया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे किंग लिखा है तो ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ मर्दों के लिए है, ये सबके लिए है, ये कहूँगी, ये सिर्फ ऊर्जाएं हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपको खुद में अभी क्या बदलाव करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये 6 ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है, और अब जैसे देख रहे हो कि यहाँ पे ये व्यक्ति कुछ पढ़ रहे हैं और ये दोनों शायद कुछ लिख रहे हैं वगैरह। आपको ना मतलब सबसे पहले मतलब हील आप कैसे हो सकते हो, तो पहले देखना है कि आप किस बात से इतने, मतलब बहुत ज़्यादा आपको कौन सी बात बहुत ज़्यादा दुखी कर गई थी, या फिर ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो मुझे कागज़ दिख रहा है ना, ऐसा भी मुझे लग रहा है। अनुभव है आपके पास, मतलब बहुत कुछ आपने सीखा है ज़िंदगी से वगैरह सब कुछ, ये मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। आपको ना खुद में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये मर्द औरत है ना, जैसे मैं कहती हूँ कि हर किसी में स्त्रीलिंग पुल्लिंग ऊर्जाएं होती है, तो आपको ना खुद के भीतर की ये दोनों ऊर्जाएं ना बैलेंस में लानी है। क्योंकि हो सकता है उस वजह से आप, जो भी हुआ आपके साथ उस वजह से ना बहुत ज़्यादा ऊर्जाओं का इम्बैलेंसेस वगैरह हो गया है, ये मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है देख के। तो आपकी ऊर्जाओं को आपको ना बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, पर हो सकता है कि आपको ना किसी की मदद की ज़रूरत पड़े वगैरह, जो आप एक एक्सपर्ट है जो आपको अच्छे से बताए, आपको सलाह दे, ये मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। कि थेरेपिस्ट वगैरह जैसे रहते हैं ना, कि वो पूरा एनालाइज करेंगे, फिर आपको हल बताएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो आप वैसा कुछ कर सकते हैं, ये बताऊंगी। और पेंटिकल्स देख के तो ये एक्चुअली दान धर्म का भी एक कार्ड है, तो अगर हो सकता है ना तो थोड़ा दान धर्म करने की कोशिश कीजिए, देखिए दिल से अच्छा महसूस होता है, ये कहना चाहूँगी। ज़रूरी नहीं कि पैसों को ही लेके दान धर्म करना है, पर किसी को एक मुफ्त में आप सेवा दे सकते हो, या जो जिसको ज़रूरत है उसको कोई सलाह दे के वगैरह, ऐसे कुछ अच्छी सलाह वगैरह दे के आप हेल्प कर सकते हो, मदद कर सकते हो, बहुत अच्छा महसूस होता है। उससे भी आप ना धीरे धीरे हील होते जाओगे, ये मुझे ऐसा लग रहा है। इसको हम थोड़ा क्लैरिफाई करके देखते हैं। तो दर्शकों यहाँ पे ना मैंने क्लैरिफाई किया ना, 2 कार्ड्स आए मुझे। एक तो
थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स और दूसरा जजमेंट का कार्ड आया है। देखिए, एक मिनट दिखाती हूँ, मैं तो पहले जजमेंट दिखाती हूँ क्योंकि वो सबसे पहले आया। तो फिलहाल ना ऐसा हो रहा है कि ब्रह्मांड ना आपके एक्शंस देख रहा है। ये बताया गया है आपको कि आप क्या करते हो ऐसी परिस्थिति में वगैरह, आपके एक्शंस देखे जा रहे हैं। हील करना प्रेफर करते हो या वापस से उसी परिस्थिति में जाना है, किसी को वक्त मतलब फिर से एक चांस भी देना है क्या नहीं वगैरह वगैरह सब कुछ। कितने खुद के बाउंड्रीज वगैरह सेट करते हो, ये सब कुछ यहाँ पे ब्रह्मांड ऊपर से देख रहा है, दिव्य शक्तियाँ देख रही है। तो आपको उसी ढंग मतलब आपको जैसे आपको अंदर से एक कॉलिंग आ रही है ना कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, वैसे आपको आगे बढ़ना है। जो दूसरा कार्ड है ना, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, देख के ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी भी कुछ लोग जो भी हुआ उसको लेके काफ़ी नाराज़ है, दुखी है, और ये किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से हो गया क्योंकि 3 चाकू मुझे दिख रहा है। पता है मुझे ये जल्दी से कोई उभर नहीं पाएगा, पर आपको यही करना है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है ना खुद के इमोशंस को वगैरह, तो प्लीज़ उसको बाहर निकालिए, उसको ना मतलब रिलीज़ होने दीजिए। ये कहना चाहूँगी, तभी तो आप हील हो पाओगे। तो वही एक्शंस ना ब्रह्मांड देख रहा है, दिव्य शक्तियाँ देख रही है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। याद रखिए। आखिर का कार्ड देखते हैं कि दिव्य शक्तियों की तरफ से हमें क्या संदेश आ रहा है। तो चैरियट का कार्ड है दर्शकों, और मतलब चैरियट ऐसा कार्ड है ना कि ये कहता है कि भाई आपको ना मतलब बहुत ज़्यादा कुछ फर्म आपको मतलब ना तैयार करना है कि भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, और उसी हिसाब से आगे बढ़ना है। ज़िंदगी है, आगे बढ़ोगे तो कुछ ना कुछ मतलब अप्स एंड डाउन्स, ऊंच नीच तो होनी ही वाली है कि नहीं। तो हो सकता है उस वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, ऐसा मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है कि यहाँ पे तो ये साइकिल है, यहाँ पे ये बैल है काले रंग का, और बैल आपको पता है कि वैसे तो बहुत साइकिल भी धीमी चलती है, बैल भी धीमे चलता है, पर जब बैल कहते हैं ना कि जब उसे गुस्सा आता है वगैरह, तब क्या से क्या हो जाता है, वो कितनी दौड़ लगाता है। तो ये बताया जा रहा है ना आपको कि भाई थोड़ा आपको इसलिए बोला गया कि आपकी ऊर्जाओं पे आपको काम करना है, आपकी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, क्योंकि एनर्जीज इम्बैलेंस है ना, उस वजह से ना मन में आप ना फोकस नहीं कर पा रहे होंगे। ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हो, ये मुझे लग रहा है। उसके लिए आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ये आपको बोला गया है। हम इसे क्लैरिफाई करके देखते हैं। तो ये कार्ड आया है, और अरे वाह, काफ़ी अच्छा कार्ड है, एस ऑफ कप्स। देखिए, मैंने बोला ना आपको खुद के भीतर की ऊर्जाएं आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। और जब हम लोग ने अभी इसका एक क्लैरिफायर देखा था, तभी आया था थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया था, जो दिल को लेके कार्ड है। और ये देखिए इससे क्या होगा कि आप ही कहीं पे ना इमोशनली अच्छा महसूस करना शुरू कर दोगे। हो सकता है कोई ऐसा मौका आपके सामने आ जाए कि आप ना बहुत अच्छा महसूस करोगे, मतलब, और वो भी इमोशनल लेवल का ही ये कोई मौका है, या कोई अन्य व्यक्ति और आ सकती है आपकी ज़िंदगी में। ये किसी भी क्षेत्र को लेके हो सकता है, पर कुछ ऐसा होगा ना कि आप बहुत अच्छा फ़ील करोगे। ये भी हो सकता है कि आप हील्ड फ़ील करोगे वग़ैरह, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। काफ़ी अच्छा कार्ड है, बस आपको फ़ोकस की ज़रूरत है, खुद पे काम करने की ज़रूरत है। तो मुझे ज़रूर बताइए, ये पहली बार मैंने स्प्रेड ट्राई किया है, कि आपको इसकी मदद हुई, नहीं हुई, समझा, नहीं समझा, प्लीज़ मुझे बताइएगा। धन्यवाद।